नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में जियोग्राफी के जलमंडल, विश्व के प्रमुख सागर, महासागरीय धाराएं, लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय गर्त, विश्व की नदियां, नदियों के किनारे स्थित नगर, नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप, द्वीप, झीलें एवं जलप्रपात, जलडमरू मध्य, नहरें, विश्व के प्रमुख बांध एवं प्रवाल भित्ति के टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको इस वीडियो में रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ मिलेगा। रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ एक ही वीडियो में। इस वीडियो की दूसरी खास बात यह है कि इन टॉपिकों से संबंधित प्रश्नों को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में, जिससे कि आपको इन प्रश्नों को याद करने में बहुत आसानी होगी। लेवल 1 में बहुत ही आसान प्रश्नों को रखा गया है, जिनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको याद होंगे या उनको केवल एक बार पढ़ लेने मात्र से वो याद हो जाएंगे। उनको आपको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेवल 2 में उन प्रश्नों को रखा गया है जो थोड़े से कठिन हैं। लेवल 3 में उन प्रश्नों को रखा गया है जो काफ़ी जटिल प्रश्न हैं तथा जिनको पढ़ने या याद करने में काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा होता है। प्रत्येक प्रश्न के बाद 3 से 4 सेकंड का गैप दिया गया है। उसके बाद उसका उत्तर बताया गया है, जिससे कि पहले आप स्वयं उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और उसके बाद उसका उत्तर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 का ये पहला टॉपिक है जलमंडल। इसका पहला प्रश्न है, डेटम रेखा क्या है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1991 और 1994 में आया हुआ है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन के लास्ट में राइट साइड में देखने को मिल जाएगी और ज़्यादातर हमारे प्रश्नों में वो क्वेश्चन कब आया हुआ है उसकी डिटेल्स लास्ट में दी गई है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डेटम रेखा क्या है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। बी, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों का माध्य। सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। डी, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ये है, अर्थात डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। व्याख्या में भी वही चीज़ दिया गया, डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होती है जिसकी सारे ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है। समुद्र तल पर समुद्र तल की भी गहराई कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है, तो उसका एवरेज निकाल करके उसके ऊपर औसत लाइन खींची जाती है, वही डेटम रेखा होती है। और डेटम रेखा के सहारे ही धरती पर किसी भी स्थान की ऊंचाई और गहराई का मानक तय किया जाता है। ज़्यादातर स्टेशनों पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा रहता है कि इस स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से इतनी मीटर ऊंचा है, 100 मीटर, 150 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, ऑप्शन ए, सोकोत्रा लक्षद्वीप चैगोस कटक। बी, प्रशांत अंटार्कटिका कटक। सी, डॉल्फिन चैलेंजर कटक। डी, मध्य महासागरीय कटक। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी है, मध्य महासागरीय कटक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित हैं। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील या 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अंध महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका आंसर देखते हैं बी हिंद महासागर। 90 ईस्ट रीच हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। ऑप्शन ए नदियों में, बी झीलों एवं झरनों में, सी महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में, डी भूमिगत जल में। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सी होगा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में। अर्थात हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नहीं सॉरी, व्याख्या नहीं दिया गया है, इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग, ऑप्शन ए दिया गया है, वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है, बी अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है, सी भूमिगत जल के रूप में है, डी मृदा आर्द्रता के रूप में है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सी होगा, भूमिगत जल के रूप में है। अर्थात पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में, उसके बाद जो स्थान आता है वो भूमिगत जल के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ऑप्शन ए महासागरीय गर्त, बी महासागरीय ढाल, सी महासागरीय मग्न तट, डी गहरे सागरीय मैदान। इसका आंसर देखते हैं। आंसर डी होगा, गहरे सागरीय मैदान। इसकी व्याख्या देखते हैं। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग हमारे सागरीय मैदान हैं, डीप सी प्लेन्स हैं। इन वितलीय मैदानों की गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख सागर। इसका पहला प्रश्न है, टर्की के उत्तर में है। ऑप्शन ए काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी लाल सागर और डी है भूमध्य सागर। इसका आंसर देखते हैं। ए होगा काला सागर। अर्थात टर्की के उत्तर में काला सागर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुर्की या टर्की एक यूरेशियाई देश है। इसकी सीमा 4 सागरों से लगी हुई है, जो इस प्रकार है। उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन और मारमरा सागर। अर्थात पश्चिम में एंजिल और मारमरा सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है। अतः स्पष्ट है कि तुर्की के उत्तर में काला सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्की किनके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए काला सागर और कैस्पियन सागर, बी काला सागर और भूमध्य सागर, सी स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, डी अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी होगा, टर्की जो है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। टर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में एजियन सागर स्थित है। काला सागर व भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करते हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। इसमें पश्चिम से पूर्व सही क्रम हमें लगाना है। इसका पहला विकल्प है ऑप्शन ए काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। बी कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर। ये क्रम दिया गया है पश्चिम से पूर्व तक। सी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। डी काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर और कैस्पियन सागर। इन चारों विकल्पों में कौन सा क्रम सही दिया गया, ये हमें निकालना है इसमें से। इसका आंसर देखते हैं। आंसर सी होगा, अर्थात निम्नलिखित सागरों में पश्चिम से पूर्व सही क्रम जो दिया गया है पश्चिम से पूर्व, वो क्रम है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। व्याख्या में भी वही चीज़ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, बी चाड, सी मोरक्को, डी ट्यूनीशिया। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी है चाड, अर्थात जिस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है वह देश है चाड। व्याख्या में भी वही चीज़ दी गई है। चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। चाड एक स्थलरुद्ध देश है, अर्थात चाड की कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? ऑप्शन ए दक्षिण चीन सागर, बी बेरिंग सागर, सी भूमध्य सागर, डी जापान सागर। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ए होगा दक्षिण चीन सागर, अर्थात इन चारों में से दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए सागरों की गहराई क्रमशः इस प्रकार है। दक्षिण चीन सागर, इसकी गहराई 5016 मीटर है। बेरिंग सागर की गहराई 4773 मीटर। भूमध्य सागर की गहराई है 46,032 मीटर। जापान सागर की गहराई 3,742 मीटर। अतः स्पष्ट है कि दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।